हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं वेल्डिंग के क्वेश्चन, जो कि एसएससी जेईई में पीछे पूछे जा चुके हैं। ओके, तो हर तरह के क्वेश्चन है इसमें जो भी पूछे जा चुके हैं। देखते हैं वन बाय वन करके, बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। इन हीलियम आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ। हीलियम आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड किस चीज का बना होता है। देखिए, जो हीलियम आर्क वेल्डिंग है ये एक तरह का टीआईजी वेल्डिंग है, मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस। टंगस्टन जिसे इलेक्ट्रोड बना होता है और इनर्ट गैस जिसमें कि हीलियम होता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रोड होता है यहाँ पे टंगस्टन से बना होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। याद रखिएगा, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करता है। तो आपको सही जवाब हो जाएगा टीआईजी। नेक्स्ट 37, इन रेसिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज्ड। रेसिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर रिलीज कर दिया जाता है। सही जवाब होगा आपका आफ्टर वेल्ड कूल्स, सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। देखिए, फ्लेम तीन तरह के होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग, दूसरा होता है कार्ब्यूराइजिंग और तीसरा होता है न्यूट्रल फ्लेम। तो ऐसा है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। कार्ब्यूराइजिंग जो फ्लेम होता है उसमें एसिटिलीन की मात्रा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। और न्यूट्रल फ्लेम में दोनों की मात्रा 1:1 मतलब कि इक्वल होती है। तो ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है और जनरली इसको हम यूज करते हैं 2:1 के रेशियो में। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। इलेक्ट्रोड को कोट करने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं फ्लक्स। और कोटिंग क्यों करते हैं, इसके दो तीन कारण है। पहला तो एक ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होता है, दूसरा ये कि जब ये वेल्डिंग करते हैं हम लोग तो ये स्लैग बना लेता है, और स्लैग जो होता है ना मेटल के ऊपर चिपक जाता है, जिससे कि एटमॉस्फेरिक गैसेस ट्रैप नहीं हो पाती है, तो गैस डिफेक्ट्स भी नहीं आते हैं वेल्डिंग में। ये दो कारण जिसका हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं, और उसको हम लोग जो भी और इलेक्ट्रोड होता है उसको ऊपर चिपका देते हैं। नाउ क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इस क्वेश्चन का जवाब पीछे भी दे चुका हूँ। सही जवाब है टीआईजी वेल्डिंग। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्डिंग एसेसरी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग वाला एसेसरी नहीं है, मतलब वेल्डिंग में हम लोग यूज नहीं करते हैं। केवल इलेक्ट्रोड होल्डर, हैंड स्क्रीन, ग्लोव्स, ये जितने भी दिख रहे हैं, हैंड इलेक्ट्रोड होल्डर, ग्लोव्स, हैंड स्क्रीन, ये सारे के सारे यूज होते हैं। जो यूज नहीं होता है वो है केबल। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केबल। ओके, द ट्रांसफॉर्मर यूज फॉर एसी वेल्डिंग सेट्स इज बूस्टर टाइप, स्टेप अप टाइप, स्टेप डाउन टाइप, इक्वल टर्न रेशियो टाइप। तो याद रखिएगा कि हम लोग जो ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं एसी वेल्डिंग सेट्स में, वो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ये वोल्टेज को डाउन कर देता है। नेक्स्ट 43,
इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज अ पूल ऑफ मोल्टेन मेटल यूज्ड। का मतलब ये हुआ किस तरह के वेल्डिंग में हम लोग एक मोल्टेन मेटल का पूल यूज करते हैं। इस तरह की वेल्डिंग इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में होती है, ओके, जहाँ पे हम लोग मोल्टेन मेटल का पूल यूज करते हैं और वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं। ओके, प्लेन एंड बट वेल्ड्स may be used on materials up to approximately। प्लेन वेल्ड्स और बट वेल्ड्स इन दोनों का यूज हम लोग कर सकते हैं कितने थिकनेस तक को जोड़ने के लिए। तो हमारा सही जवाब है ए, ऑप्शन ए, 25 थिकनेस तक के लिए यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट 45, इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय। आर्क वेल्डिंग में देखिए, आर्क वेल्डिंग में हम लोग आर्क क्रिएट करते हैं वर्कपीस के बीच में और इलेक्ट्रोड के बीच में, किसकी सहायता से? तो फ्लो ऑफ करंट की सहायता से हम करंट पास करते हैं और रेजिस्टेंस की वजह से आर्क पैदा होता है। शॉर्ट सर्किट टाइप का होता है। नेक्स्ट, फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ। अगर हमें आर्क हीटिंग करनी है तो इलेक्ट्रोड्स किससे बने होते हैं? तो इसका सही जवाब है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से बनी होती है इलेक्ट्रोड हीट करने के लिए। इसका एक कारण है कि ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें परेशानी नहीं होती है। 47, इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय। पहले ही बता चुका हूँ, फ्लो ऑफ करंट के हेल्प से। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम। ध्यान दीजिए, न्यूट्रल फ्लेम, फ्लेम न्यूट्रल है तो मैंने बताया था 3 तरह के फ्लेम होते हैं। न्यूट्रल फ्लेम में दोनों का ही रेशियो बराबर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, द फिनोमिनन ऑफ वेल्ड डिके अकर्स इन। वेल्ड डिके होता है निम्नलिखित में से किस तरह के मटेरियल में? तो ध्यान रखिएगा, जनरली ये स्टेनलेस स्टील के केस में होता है। सॉरी, स्टेनलेस स्टील के केस में होता है हमारा वेल्ड डिके। ना प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज, प्रोजेक्शन वेल्डिंग है। देखिए, प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होता है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होता है? और फिर बात ओके, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या होता है कि ऐसे प्रोजेक्शंस बने होते हैं जो यहाँ पे दिख रहा है। ये सारे प्रोजेक्शंस बने होते हैं ऐसे। अब क्या करते हैं कि हम करंट प्रोवाइड करते हैं इसमें और इसमें। करंट प्रोवाइड करने के बाद से क्या करते हैं, हम प्रेशर लगाते हैं बहुत ज़्यादा इसमें करंट ऑफ करने के बाद से और इसमें। उससे क्या होता है कि ये दोनों चिपक जाते हैं अच्छे से, ये दोनों चिपक जाते हैं अच्छे से।
और इस प्रकार से हमारी वेल्डिंग हो जाती है। तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो जाहिर सी बात है ये मल्टी स्पॉट वेल्डिंग है, मतलब एक से अधिक पॉइंट पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? कौन सा प्रोसेस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करता है? इसका सही जवाब है एमआईजी वेल्डिंग। एमआईजी वेल्डिंग यूज करता है कंज्यूमेबल और टीआईजी यूज करता है नॉन कंज्यूमेबल। ओके, नाउ 52 वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग अ पूल ऑफ मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल का पूल यूज करता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेस? तो सही जवाब है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। 53 which of the following is an example of semi automatic welding? सेमी ऑटोमेटिक कौन सा है? देखिए इस क्वेश्चन में सेमी ऑटोमेटिक ज़्यादा बेहतर होगा ऑप्शन हमारा बी, एमआईजी। ओके, सोल्डर इज इसेंशियली सोल्डर मतलब किस तरह से बना होता है, इसमें ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सोल्डर जनरली होता है हमारा टिन और लेड बेस्ड एलॉय का बना होता है। नाउ फिलर मटेरियल इज यूज्ड इन, फिलर मटेरियल यूज करते हैं किस तरह की वेल्डिंग में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गैस वेल्डिंग। फिलर मटेरियल यूज करते हैं। 56 इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। देखिए जब आर्क वेल्डिंग करते हैं तो आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि पहले हम लोग इलेक्ट्रोड को कांटेक्ट में लाते हैं वर्कपीस के, लेकिन जैसे ही आर्क ब्लो हो जाता है, मतलब आर्क आना शुरू हो जाता है, उसके बाद से हम उसको थोड़े डिस्टेंस पर रखते हैं, नियरली 5 mm के डिस्टेंस पर रखते हैं। और ये डिस्टेंस जनरली ये डिस्टेंस इक्वल होता है डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड के। किसके इक्वल होता है? डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 सोल्डरिंग आयरन इज हीटेड इन ए गैस फ्लेम अंटिल। सोल्डरिंग आयरन में, सोल्डरिंग प्रोसेस में हम लोग आयरन को हीट करते हैं कब तक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तब तक जब तक यह हल्का लाल ना हो जाए, गर्म होकर लाल ना हो जाए, तब तक हम लोग इसको हीट करते हैं। ओके, तो कल हम लोग एक और लेक्चर लेंगे इसका वेल्डिंग पर, और वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा कल। कास्टिंग कंप्लीट हो चुका है, आज इतना ही रहने देते हैं। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, पीछे हमने जो भी पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन, ताकि हमें एक बार ये अच्छे से याद रहे कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है कि नहीं। और वैसे भी ये एक तरीका है, बेहतर तरीके से चीज़ें मेमोराइज करने का एक तरीका है कि हमने जो पढ़ा है उसको एक बार वापस करके देखें बिना हेल्प के कि वो हो रहा है कि नहीं हमसे, जिससे हमें ये पता लगता है कि वाकई हमने कितने अटेंशन के साथ उसको पढ़ा है, वो हमें याद है कि नहीं। और यदि एग्ज़ाम में आ जाए, सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम में आए तो हम उसको कर पाएंगे कि नहीं। तो एक बार देखते हैं। इन हीलियम आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ। हीलियम आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड किससे बना होता है? टंगस्टन से। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? टीआईजी वेल्डिंग। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रेशर इज रिलीज्ड आफ्टर द वेल्ड कूल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एसिटिलिन रेशियो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के केस में क्या होता है? 2:1। मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज। इलेक्ट्रोड को
कोट करने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है क्या बोलते हैं? फ्लक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? पहले बता चुका हूँ, TIG वेल्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेल्डिंग एसेसरी? सही जवाब है केबल। द ट्रांसफार्मर यूज फॉर AC वेल्डिंग सेटअप, स्टेप डाउन टाइप। इन विच ऑफ द वेल्डिंग इज ए पूल ऑफ मोल्टेन मेटल? मोल्टेन मेटल का पूल किसमें होता है? इलेक्ट्रोसैग में। 44 plain and butt welds may be used on the material up to approximately 25 mm thickness. In arc welding, arc is created between the electrode and work by flow of current. For arc heating, the electrodes are made of graphite. In arc welding, arc is created between the electrode and work by flow of current. Oxygen acetylene ratio in case of neutral flame 1:1. The phenomenon of weld decay occurs in stainless steel. Projection welding is multi-spot welding process. Which welding process uses a consumable electrode? Consumable electrode पूछा है, नॉन कंज्यूमेबल नहीं। नॉन कंज्यूमेबल यूज करते हैं किसमें? TIG वेल्डिंग में, लेकिन कंज्यूमेबल यूज करते हैं किसमें? MIG वेल्डिंग में। वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग अ पूल ऑफ मोल्टेन मेटल, यहाँ पे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होगा क्योंकि इलेक्ट्रोसैग ऑप्शन में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस? तो इसका ज़्यादा बेहतर आंसर हो जाएगा B। Solder is essentially a tin and lead based alloy. Filler material is used in gas welding. In arc welding, the arc length should be approximately equal to diameter of the electrode rod. The soldering iron is heated in a gas flame until it is red with hot. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये लेक्चर। किसी भी तरह का सुझाव सलाह देना चाहते हैं आप लोग कमेंट से लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए अच्छे से, एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।